हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, इस स्टॉक को लेकर आज के सेशन में अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये देखने को मिला है। इसके पीछे का रीज़न है 9% की तेज़ी मार्केट क्रैश होने के बावजूद। फिलहाल कंपनी ने क्वार्टर 4 की जो डेट थी वो भी डिस्क्लोज कर दी है। अब कंपनी की क्वार्टर 4 के जो नंबर्स है वो आखिर कब तक आने वाले हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अभी कंपनी क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में फ़ंड जुटाने जा रही है। कंपनी ने ऑफिशियली जो अपडेट है वो अनाउंसमेंट कर दी है, ऑफिशियली डिस्क्लोजर है वो ऑलरेडी आ चुका है, जिसका डेट आप सबसे पहले इधर चेकआउट कर सकते हैं। आगे इस पर चर्चा करेंगे। पर फिलहाल आज के सेशन में काफ़ी शानदार वॉल्यूम देखने को मिली है और तेज़ी भी काफ़ी शानदार रहेगी। आज के इंट्राडे की हाईएस्ट प्राइस 11 रुपये 70 पैसे है और मार्केट में लगातार जो बम्प और डंप था वो भी देखने को मिला, पर वो चीज़ें ऑलमोस्ट मार्केट के क्लोजिंग तक ही सीमित रही। बाकी अगर देखा जाए तो काफ़ी शानदार जंप आज के सेशन पे लगी है। पर जो अपडेट ऑफिशियली की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ द रेफरेंस द कैप्टन ऑड सब्जेक्ट एंड द कंप्लायंस विद द रेगुलेशन 29 ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया। उसके आगे जो देख कंपनी ने बताया कि जो इन्फॉर्म द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी शेड्यूल टू हेल्ड ऑन मई 21 2025 ऑर्डर टू कंसिडर एंड प्रोपोजल राइजिंग फंड अलोंग विथ अदर मैटर्स। तो कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो भी 21 मई को आने वाले हैं और इसके अलावा कंपनी की जो फंड रेजिंग को लेकर जो अप्रूवल है वो भी एजीएम बैठक के अंदर ही होने वाला है। तो कंपनी दोनों चीज़ें जो है वो 21 मई को ही करने वाली है। तो कंपनी के जो नंबर्स है वो भी 21 मई को आने वाले हैं। अब कंपनी ने फंड जुटाने को लेकर तो अनाउंसमेंट कर दी है, पर कंपनी फंड जुटाने का तरीका कौन सा यूज़ करती है, इस स्टॉक स्प्लिट के माध्यम से या कुछ और के माध्यम से कंपनी अपने जो फंड जुटाने का काम करती है, तो वो सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। कंपनी इस रिजल्ट के अंदर डिविडेंड बोनस वगैरह कुछ देती है या नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल रहेगा। इसके अलावा अभी के टाइम दलाल स्ट्रीट की तरफ से दोस्तों काफ़ी बड़े जो टारगेट्स है वो देखने को मिल रहे हैं, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर ही सकते हैं कि फिलहाल 15 रुपये का टारगेट दलाल स्ट्रीट की तरफ से बताया जा रहा है। अपसाइड का जो डेटा है वो 34% का बताया जा रहा है। पर आज के सेशन की जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली रहेगी, क्योंकि आज के सेशन के दौरान जो वॉल्यूम में उतार चढ़ाव रहे वो काफ़ी बड़े रहे हैं और 5 करोड़ शेयर की वॉल्यूम आज ऑलमोस्ट देखने को मिली है। 4 करोड़ 90 लाख शेयर की वॉल्यूम रहे, जिसकी ट्रेड वैल्यू 54.5 करोड़ से भी अधिक देखने को मिली है। पर यहाँ पे ऑर्डर बुक अगर देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है डरावना डेटा देखने को मिला है, क्योंकि इसमें लगभग 13 लाख शेयर सेलिंग क्वांटिटी पे रहे हैं, जो 11 रुपये 26 पैसे की प्राइस आप लोग को मिलने वाली है। भारतीय बाजार फिर से कंगाली के दौर पे वापस स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि कल 916 अंकों के जंप देखने को मिले थे, पर आज 346 अंकों की गिरावट के साथ आज मार्केट क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो गेम काफ़ी अच्छा मार्केट में बना हुआ है। उसी के साथ साथ आज के सेशन की डिलीवरी को लेकर अगर चर्चा की जाए तो 33.21% की डिलीवरी रहने वाली है। सर्किट लिमिट अभी के टाइम 20% की देखने को मिल रही है। 52 सप्ताह का जो हाईएस्ट अभी लगा हुआ है 17 रुपये 55 पैसे रहेगा। लोवेस्ट की अगर चर्चा अगर करी जाए तो 8.5 रुपये रहने वाला है, जो लास्ट महीने के अंदर ही देखने को मिला था 7 अप्रैल 2025 को। तो ये डेटा काफ़ी अंतर्जनात्मक रह सकता है। फिलहाल कंपनी अभी के टाइम ओवरबॉट जोन के ऊपर ऑलमोस्ट कारोबार करती हुई भी नजर आ रही है, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर ही सकते हैं कि फिलहाल कंपनी का जो RSI इंडिकेटर है वो किन अंकों पे कारोबार कर रहा है। 67.98 लगभग 68 अंकों पे अभी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अभी के टाइम बेरिश ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड अभी के टाइम चल रहा है। रीजन है कि कंपनी की प्राइस भी बढ़ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है, तो दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ रही है, तो इसका मतलब अप ट्रेंड यानी कि बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ साथ आज के सेशन में अगर NSE BSE पर अगर दोनों पे अगर बात की जाए तो 6 करोड़ शेयर ट्रेड होते हुए नजर आए हैं और पिछले 1 वीक के अंदर इस स्टॉक पे लगभग 19% की उछाल मिल चुकी है। वही लास्ट 1 मंथ की अगर बात की जाए तो 1 मंथ के अंदर आप लोग को फिर से 21.34% की उछाल रहेगी। पर पिछले 3 महीने में नॉर्मल डेटा रहा है, पर पिछले 1 साल का फिर से 7% का गिरावट और पिछले 3 साल में कंपनी ने 153% से अधिक का शानदार रिटर्न भी निवेशकों को बना कर दिया है। बात कर ली जाए कंपनी के कर्ज को लेकर तो कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट अभी के टाइम 96 करोड़ का कर्ज रहने वाला है, जो कंपनी मेरे ख्याल से कंपनी आने वाली इस क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के साथ इस चीज़ को भी क्लियर करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि कंपनी का अभी के टाइम लॉन्ग टर्म बेसिस पर 11 करोड़ का कर्ज रहने वाला है, शॉर्ट टर्म पे 84 करोड़ का और 1 करोड़ रहने वाला है लीज के ऊपर। तो कंपनी शॉर्ट टर्म वाले कर्ज को जल्द खत्म कर सकती है, जो इस क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के दौरान ही खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के लिए भी और कंपनी का भविष्य के लिए भी गुड डिसीजन रह सकता है। कंपनी की SSP भी अगर जैसे मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था कि कंपनी की SSP में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं कि हल्की फुल्की FI वाले बाइंग कर रहे हैं, बाकी अगर DI ख़त्म है और लगातार धीरे धीरे अगर देखा जाए तो अगर जो एक्चुअल मार्केट में इन्वेस्टर हैं उनको अगर मालूम है तो यहाँ पे धीरे धीरे जो डेटा देखने को मिला इसमें कंटिन्यूसली
प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग तेज़ी से कम कर रहे हैं, क्योंकि जून 2022 के अंदर 70.5% तक जो प्रमोटर्स हमें बने हुए देखने को मिल रही थी वो आज घटकर देखने को मिल रहे हैं लगभग 48%, क्योंकि जून 2024 के मुताबिक भी कंपनी की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस थे वो भी देखने को मिले। अभी के टाइम पब्लिक होल्डिंग बढ़ रही है, पर लास्ट कुछ नंबर्स के मुताबिक वापस पब्लिक घट रही है और यहाँ पे एफआई इंक्रीज हो रही है। तो गुड डिसीजन रह सकता है फिलहाल आने वाले रिजल्ट्स के लिए। फिलहाल कंपनी की क्या ही एक्सपेक्टेशन रह सकती है रिजल्ट्स के दौरान। अगर बात की जाए तो कंपनी का लास्ट रिजल्ट के दौरान प्रॉफिट 5.5 करोड़ था और अभी के टाइम कंपनी की सेल गिर रही है Q3 नंबर्स के मुताबिक। कंपनी के जो खर्च है वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, क्योंकि कंपनी अपने खर्चे को कंट्रोल में करती हुई नज़र नहीं आई है, तो थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे बढ़ सकता है। बाकी कंपनी की सेल्स अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चल रही है 13%, प्रॉफिट की ग्रोथ 32% नेगेटिव रहने वाली है और पिछले एक साल के दौरान कंपनी ने 14% का रिटर्न नेगेटिव दिया है। वहीं इक्विटी पर रिटर्न 10% पॉजिटिव देखने को मिला है, तो यहाँ पे कंपनी का काफ़ी अच्छा डेटा पॉजिटिव जा सकता है। पर आने वाले रिजल्ट कंपनी का और भी बेहतरीन अगर बनता है तो निवेशकों के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी का इन्वेस्टमेंट अगर बैलेंस शीट में अगर देखेंगे तो कंपनी ने ओनली 6 करोड़ का सितंबर रिजल्ट के अंदर यानी कि लास्ट Q2 के अंदर 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था। कोई ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया नहीं है। इसके अलावा कंपनी का नेट कैश वैल्यू अगर देखा जाए तो कंपनी का नेट कैश वैल्यू 5 करोड़ का रहने वाला है, यानी कि कंपनी अपने मुख्य बिजनेस से 5 करोड़ रुपए जनरेट कर पाने में सक्षम धीरे धीरे हो रही है। इसके अलावा कंपनी के आरओसी की अगर बात की जाए तो कंपनी का आरओसी का डेटा 12% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का कंपैरिजन अगर देखा जाए तो कंपनी अभी के टाइम टॉप 20 कंपनियों में भी स्थान कंपनी का शामिल नज़र नहीं आ रहा। पर आने वाले टाइम में अगर कंपनी अपने बिजनेस को अच्छा खासा इंप्रूव करती है, कंपनी अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से मेंटेन करती है, कंपनी के खर्चे कंट्रोल होते हैं, तो वहाँ पे कंपनी अपना स्थान वापस धीरे धीरे जो है अपसाइड की तरफ ले जा सकती है। पर कंपनी के कुछ नेगेटिव थिंग भी आप लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर ही सकते हैं कि कंपनी के लगातार जो नेगेटिव थिंग थे वो किस प्रकार के रहने वाले, कि कंपनी बारी बारी से प्रॉफिट कर रही है पर डिविडेंड नहीं दे रही। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न 14% ही रहा है और आय में कंपनी की 16.3 करोड़ रुपए की अन्य आय शामिल है और कंपनी को उधार लेने की लागत अधिक प्रतीत हो रही है। और पिछले 3 वर्षों में प्रमोटर्स होल्डिंग में कमी आई है जो 22.5% रहने वाली है। तो कंपनी का ये डेटा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि कंपनी के लगातार जो प्रमोटर्स है उनमें कटौती हुई है पर 22.5% तक, जो एक बड़े कमजोरी को दर्शा रहा है। कंपनी के नंबर्स में भी दोस्तों एक बड़ा इफेक्ट जो है हमेशा इस वजह से देखने को मिला करता है। अभी कंपनी का जो डेटाबेस अगर बाकी अगर देखा जाए तो डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.27 का रहने वाला है, पर कंपनी का लगातार उतार चढ़ाव मेंटेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी टाइम प्राइस अगर देखा जाए तो 11.30 रुपये के आसपास कह सकते हैं और यहाँ पे कंपनी की स्टॉक्स भी 7.5 का देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल रिस्क जोन थोड़ा सा हाई रह सकता है, बाकी कंपनी का डेटा नॉर्मल देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।